Hello, my dear student. Welcome to our good classes. Subject EVS, Chapter 19. दिव्यांग not a curse. मतलब दिव्यांग एक अभिशाप नहीं है, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लीजिएगा और तब अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड पार्ट है, चलिए वी विल गोइंग टू read about Divyang man. This is a man. Raja Ram was visually challenged. राजा राम कैसे थे? विजुअली मतलब उसको दिखाई नहीं देता था। सिंस चाइल्डहुड उसको बचपन से ही दिखाई नहीं देता था। राजा राम से पेरेंट्स गॉट हिम एडमिटेड इन अ स्कूल फॉर द दिव्यांग। उन्होंने क्या किया, उनको दिव्यांग वाले जो स्कूल है उसमें एडमिट कर दिया, मतलब भर्ती करा दिया कि वो वहीं पढ़ेंगे करके उनके पेरेंट्स ने, ठीक है, राजा राम के। ही स्टडीज देयर, वो वहीं पढ़ने लगा। ही इवन ऑब्टेन हायर एजुकेशन, उन्होंने क्या किया, 12th तक की पढ़ाई वही किया, ठीक है, अपनी पढ़ाई। टुडे ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक, और वो अभी क्या करता है, बैंक में काम करता है। इवन दो ही कुड नॉट सी हाउ डिड ही मैनेज टू स्टडी, उन्होंने क्या किया, अपनी नहीं देख सकता तो भी से उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसको मैनेज किया है ना। नेक्स्ट है देयर इज अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड, उन लोग के लिए अलग से एक स्क्रिप्ट या लिपि होती है जो विजुअली मतलब दिखाई नहीं देता उनके लिए। इट इज़ कॉमनली नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, इसको क्या नाम से जानते हैं, ब्रेल लिपि के नाम से। एज वी लुक इनटू द प्रिंटेड मटेरियल एंड रीड सिमिलरली द विजुअली चैलेंज्ड, जितने भी वर्ड है वो कितने रहते हैं, प्रिंटेड मटेरियल के रूप में, मतलब उभरा हुआ रहता है और उसको रीड करते हैं जो जिसको दिखाई नहीं देता। विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, मतलब ब्रेल लिपि के द्वारा, मतलब हेल्प लेते हैं उसके द्वारा, मदद से उन लोग पढ़ते हैं। रीड बाय फीलिंग द वर्ड्स, वर्ड को ऐसे टच करके छू कर उसको फील करते हैं, जैसे आ ई ऊ, ये जितने भी अक्षर हैं वो उभरा हुआ रहता है ऐसे, तो उसको ऐसे टच करते हैं, फीलिंग करते हैं, मतलब कितने कितना डॉट्स रहता है उसके अकॉर्डिंग उन लोग रीडिंग करते हैं। दोज हु आर विजुअली चैलेंज्ड आर मेड टू प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के सहायता से जिसको दिखाई नहीं देता उन लोग क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग करके पढ़ाई, मतलब अपना जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करते हैं उनके द्वारा अभ्यास कर करके, ठीक है। नेक्स्ट है द पर्सन हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट वाज हिमसेल्फ विजुअली चैलेंज्ड, ये जो ब्रेल लिपि है जिसने सर्च किया, ढूंढा, बनाया, वो भी क्या थे, दृष्टिहीन थे, उसको दिखाई नहीं देता था। हिज नेम वाज लुई ब्रेल, उसका नाम क्या था, लुई ब्रेल था। ही लॉस्ट हिज आइज इन चाइल्डहुड वाइल प्लेइंग, वो बचपन में ही अपनी आँख खो चुके थे खेलते हुए। बट लुई पेरेंट डी नॉट लॉस, बट लुइस के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा। दे डिड नॉट वांट लुई टू बेग लाइक अदर विजुअली चैलेंज्ड पीपल, उनके माता पिता क्या करते, उन लोग भी चाहते थे कि वह भी पढ़ाई में पीछे ना हो, आगे रहे और दूसरों पर निर्भर ना रहे। जो बच्चे दिखाई देते हैं उन लोग रहते हैं ना, वैसे ही रहे, दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो करके उनकी पूरी मदद करते थे, है ना। दो लुई कुड नॉट सी, और जो लुई है उसको दिखाई नहीं देता था। स्टिल ही वुड हेल्प हिज मदर, बट तो भी से क्या करता था, वो अपनी मम्मी की मदद कर सकता था। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही वुड फेच वाटर फ्रॉम द वेल, एवरी मॉर्निंग सुबह सुबह उठकर वो क्या करता था, वेल मतलब कुएं से पीने का पानी लाता था मटकी में।
At times he would stumble on a stone and fall। और इसी मतलब इस समय जब वो पानी लाता था तब कभी कभी वो स्टम्बल मतलब टकरा जाता था स्टोन पत्थर से और वो गिर जाता था, तो पूरा पानी फिर से वेस्ट हो जाता था। बट ग्रेजुअली ही लर्नेड ही वे। बट धीरे धीरे वो कदम पहचान लिया, मतलब यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे ऐसा है करके चलते चलते उसको अनुभव हो गया। हिज फादर मेड अ थिन स्टिक फॉर हिम। और उसके पिताजी ने उनके लिए एक पतली सी स्टिक बनाया। वाइल वॉकिंग लुई वुड फील द रोड विथ हिज स्टिक। और जब वो रोड में चलता तो रोड के जो किनारे हैं या तो फिर सामने हैं उसको जो स्टिक है उनको मूवमेंट करता था, फिर उसके सहारे वो जान लेता था कि यहाँ पे कोई चीज़ है तो वो अपना रास्ता बदल लेता था। इफ़ हिज स्टिक हिज अ थिन थिंग ही वुड चेंज हिज वे। अगर वो स्टिक किसी चीज़ से टकराता था या तो फिर यहाँ पे कोई भारी चीज़ ऐसे पता चलता था तो वो अपना रास्ता बदल लेता था। लुई वुड recognize some of the things with his smell। और बहुत सी चीज़ों को वो अपनी स्मेल मतलब सुगंध से भी पहचान लेता था। ही वुड रिकॉग्नाइज मोस्ट ऑफ थिंग्स विथ हर साउंड। और उसके साउंड से भी अपने पेरेंट्स के साउंड से भी अपने पेरेंट्स को पहचान लेता था। ही वुड रिकॉग्नाइज हिज पीपल विथ देयर वॉइस। और उसके वॉइस से भी पहचान लेते थे अपने पेरेंट्स को, है ना। नेक्स्ट है इज देयर अ विजुअली चैलेंज्ड मैन इन योर नेबरहुड हु कैन टेल थिंग्स बाय स्मेलिंग टचिंग और हियरिंग। या आपके पास भी कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है जो इन सब बातों को छूकर या स्मेल करके या तो फिर सुनकर पहचानता है। तो आपके आसपास कोई होंगे तो उनका नेम लिखिएगा, हमारे आसपास है तो लिखें यस। हाउ डज ही डू हिज वर्क। वह अपना काम कैसे करता है। व्हाट आर द थिंग्स ही कैन डू बाय हिमसेल्फ। मतलब अपना कौन सा काम अपने से करता है। फॉर व्हाट ऑल थिंग्स डज ही टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। और कौन सा काम वो दूसरे से हेल्प से करता है। बाथिंग एंड ईटिंग कैन डू बाय हिमसेल्फ। जो खाना और नहाने का है वो अपने से करता है, और जैसे कोई कपड़ा ढूंढना है या कोई चीज़ और ढूंढना है वो अब किसी की मदद से करता है। सर्च एनी क्लॉथेस एंड मूव अदर प्लेसेस बाय हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, नेक्स्ट है लुई वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट। लुई क्या करता है, अपने आप को स्वाभिमानी समझता है, मतलब अपना काम स्वयं कर सकता हूँ करके स्वाभिमानी था वो। इफ़ यू वर समवन टुक पिटी ऑन हिम ही वुड गेट एंग्री। अगर कोई उसे बेचारा बोल देता था, देखो बेचारा लुई जा रहा है, तो उनको बहुत ही गुस्सा आता था। लुई डिड नॉट नो हाउ टू रीड। लुई नहीं जानता, डिड नॉट नो हाउ टू रीड। लुई जो है पहले पढ़ना नहीं आता था उनको, लेकिन ही वुड टॉक टू पीपल। लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों से बातचीत कर लेता था। एंड लिसन टू स्टोरीज। और क्या करता था, कहानी सुनता था। दिस हेल्प हिम लर्न मैनी थिंग्स। और इसकी सहायता से वो बहुत सारे थिंग को सीख गया, है ना। नेक्स्ट है बुक्स फॉर द विजुअली चैलेंज। जो दिखाई नहीं देता दृष्टिहीन उनके लिए बुक्स है। देखिए क्या कौन कौन सा बुक्स है, उन लोग का बुक अलग रहेगा तभी तो पढ़ेंगे। ये जो बुक है उसको नहीं पढ़ पाते, ठीक है। 150 years back there were no books for the visually challenged children। दृष्टिहीन बच्चों के लिए 150 साल पहले कोई भी बुक नहीं था। एट दैट टाइम, उस समय, each letter was embossed। सो उस समय क्या हुआ, एक कागज था, ठीक है। तब अक्षर को क्या किया जाता था, एम्बोस्ड मतलब उभारा जाता था। सो दैट इट कुड बी फेल्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड। एक कागज में उस अक्षर को उभारा जाता था और उसको छूकर
उसको पहचान किया जाता था। इट वॉज ईजी टू रिकॉग्नाइज अ फ्यू लेटर्स while the others were difficulties to recognized। और उन्होंने ईजी हो गया, ये जो अक्षर है उसको फ्यू लेटर्स को, कुछ अक्षरों को जो है पहचानने में उनके लिए ईजी हो गया, और लेकिन कुछ को पहचानने में काफ़ी मुश्किल होता था, है ना। तो लुई ब्रेल हैड अ सॉल्यूशन, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ही इन्वेंटेड एज इजी स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन टू रीड। और उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल ने क्या किया, एक खोज किया, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी के He made different things for different letters in English। इंग्लिश के अलग अलग अक्षरों के लिए अलग अलग संकेत बनाया। He embossed the things for English letter on a thick sheet। और उन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों के संकेतों को मोटे कागजों पर सूजे, विथ अ थिक नीडल, मतलब सूजा, मतलब मोटी सुई से छेद करके तैयार किया। द अदर साइड ऑफ द शीट हैड एम्बॉस्ड इम्प्रेशन। और जो कागज पर सूजे से छेद किए जाते थे तो दूसरी ओर भी उभार आ जाता था। और यह तरीका उन्होंने अपना ही अडॉप्टेड हिज टेक्निक, और इसी टेक्निक को उन्होंने अपनाया, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट इन हिंदी। अब देखो, ब्रेल स्क्रिप्ट इन हिंदी, अब हिंदी का ब्रेल लिपि आ गया, ठीक। देखो इसमें कैसा होता है, द थिंग्स फॉर हिंदी, हिंदी के लिए जो सिंबल है, लेटर्स इन सोन यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज ब्रेल स्क्रिप्ट इन हिंदी, ये जो हिंदी का ब्रेल लिपि है। इट वॉज एम्बॉस्ड डॉट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, इसको एम्बॉस्ड मतलब उभारा गया है एक पेपर में। अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन रीड इट बाय टचिंग इट, और इसे जो दृष्टिहीन जो पर्सन है उसको ऐसे टच करके ये पढ़ना सीखते हैं। वाइल रीडिंग ब्रेल स्क्रिप्ट, जैसे ये डॉट्स दिया, इसको ऐसे टच करते हैं कि ये इतना डॉट्स है तो ये अक्षर है करके, जैसे 3 डॉट्स है उसका जो सिचुएशन है, पोजीशन डॉट्स का, उसको से टच करके ये आ है, ई है, ईक है, ऐसे करके उन लोग इसको फील करते हैं, पहचानते हैं फील के द्वारा, है ना। ये जो है ब्रेल लिपि का चार्ट है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ओके।